बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो है हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी। तो डायबिटीज मेलाइटिस हैज़ dreadful complication in प्रेगनेंसी। ये जो डायबिटीज मेलाइटिस है इसके जो है ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन होते हैं इन प्रेगनेंसी में। तो इसको जो है ना, एक तो प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, दूसरा होता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। जो प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है ना उसको डायग्नोज किया जाता है। तो वो प्री एग्जिस्टिंग या प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाता है। उसको ओवर डायबिटीज़ भी कहते हैं। वो जो यूजुअली होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से या कभी कभार जो है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से होता है। तो पहले से ही होता है, मगर ये कि इसको जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में इसको जो है ना डायग्नोज किया जाता है। दूसरे नंबर एक कंडीशन है, उसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसको फर्स्ट जो है पहली दफ़ा जो डायग्नोज किया जाता है तो सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में इसको जो डायग्नोज किया जाता है। और ये क्लियर नहीं होता है कि ये जो है अपना पहले से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से है या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से है। तो इसको फिर जो है डायग्नोज किया जाता है। इसमें ज़रूरत होती है कि इसको डायग्नोज किया जाए। और जितना जल्दी हो सके इसको जो है डायग्नोज किया जाए हाइपरग्लाइसीमिया को, क्योंकि ये जो है ना फीटल एनामेलीज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इसकी वजह से। अगर हम इसको जो है अनडायग्नोज छोड़ेंगे, अनट्रीटेड पेशेंट को छोड़ देंगे, ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो एक तो ये है कि एबनॉर्मल फीटस पैदा होता है और दूसरी भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ये जो इंक्रीज डायबिटोजेनिक हार्मोन्स की वजह से जो है जो डायबिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन वो बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से जो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है आफ्टर 24th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसलिए इसको मॉनिटर किया जाता है और उसको फिर जो है जितना जल्दी हो सके इसको डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा ये है कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी के, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसके बहुत सारे वजूहात, जैसे एथेनिसिटी, नस्ल। तो ये सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ जो हैं उनमें जो है ना ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के, जिसमें सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ जो है उनके अंदर इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है,
पाकिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव्स, ये 7 कंट्रीज जो इनमें आती हैं कि यहाँ के लोगों में ज़्यादा होता है। उसके अलावा एक स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, जिन ख़वातीन की कि फैमिली में डायबिटिक होते हैं माँ बाप, समझे। उसके अलावा उनको होने की चांस ज़्यादा होते हैं। प्रियर हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की, कि पहले भी जो है जो बच्चा हुआ है तो उसको जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस डायग्नोज किया गया था। उसके अलावा इसमें बहुत सारी जो है इसमें जो निशानी होती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की, ठीक है, जिसमें होता है एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगती है, फटीग तक जाता है पेशेंट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार पेशाब आता है। और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर मेटाबॉलिक जैसे सिंड्रोम है, जैसे पहले मैंने कुछ जो शेयर की है कि उसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर ओबेसिटी होती है और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, और वेस्ट सर्कमस्टेंस ये ज़्यादा होती है। इसके अलावा HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है। वो इनमें से जो है जो 5 जो है इनमें से जो 3 निशानियाँ होती हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाता है। और PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये जो है कंडीशन होती है, ये भी जो है पेशेंट की जो है रिस्क होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का, जिसमें जो है ओवरीज जो है वो एबनॉर्मल अमाउंट जो है एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करती हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स, वैसे थोड़ी सी भी लेवल होती है इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो है ना हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में एक छोटी सी वीडियो मैंने शेयर की है, नॉलेज। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।